अगर उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाता ना, तो समाजवादी पार्टी का सारा चेहरा उतर जाता। जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, सारा डीएनए का असली जीनोम सीक्वेंसिंग सामने आ जाती अगर अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। देखिए कैसे प्रकरण अलग है, मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ महिला के साथ अपराध हुआ है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अब कैसे दोनों ही लोग आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े थे कि नहीं थे? के साथ उस कैसे अलग है बताइए। अपराध होना एक चीज है और अपराध पर निर्लज्ज प्रतिक्रिया दूसरी चीज है। मैंने निर्लज्ज प्रतिक्रिया 4 गिनाई और आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया गिनाई। मैं नहीं कहता कि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और जैसी बेशर्म प्रतिक्रिया होनी चाहिए ऐसी 4 हमने गिना दी। एक हमारे यहाँ की बता दी। यूपी में अलग सियासत और पश्चिम बंगाल को लेकर अलग सियासत। गजब खून है ये, टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके से खोलता है। जय श्री राम दोस्तों। इंडी गठबंधन बलात्कारियों को बचाने की राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव बंगाल पे कुछ नहीं बोलेंगे तो ममता बनर्जी अयोध्या और कन्नौज पे कुछ नहीं बोलेगी। कांग्रेस की तो बोलती ही बंद है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने पूरे इंडी गठबंधन की लगाई क्लास। लेफ्ट पार्टी के विवेक श्रीवास्तव और सपा के डॉक्टर अजीज खान दोनों की जमकर की धुलाई। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी के जवाब का कोई जवाब। सियासत कौन कर रहा है बहुत आसानी से समझा जा सकता। अभी जूही सिंह जी बोल रही थी कि उनकी पार्टी का पुराने नेता है और अभी समाजवादी पार्टी कह रही हमसे कोई मतलब नहीं है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि आरोपी कहे कि पीड़ित का नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो भी नाबालिग पीड़ित का। अजीबोगरीब बात है। और रूबिका जी, मैं याद दिलाना चाहूं, उन्नाव में तो आरोपी के परिवार वालों ने भी कहा था कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस ढंग से नहीं हो सकता। कोर्ट के डिसीजन के ऊपर होता है किसी चीज पे। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है और यह पराकाष्ठा वही है जो आज से नहीं हमेशा से है। वो तो सबको पता है कि लड़कों से गलती हो जाया करती वाला। 2016 में बुलंदशहर रेप कांड हुआ था। आजम खान ने यह कहा था कि यह तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बगैर शर्त माफी मांगे। लोगों को याद हो ना, जैसे चलती गाड़ी में रेप हुआ था, उसके बाद फेंक दिया गया था, सपा की सरकार थी। आखिर में आजम खान को बगैर शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो इनकी जो आदत है, जो इनकी फितरत है इन मुद्दों के ऊपर, वो बहुत साफ दिख रही है। कन्नौज से लेके कोलकाता तक। कन्नौज से कोलकाता में भी यही स्थिति है। यही जघन्य अपराध मिल रहा है। विवेक श्रीवास्तव, इसमें हमाम के अंदर सब नंगे हैं। विमेन एट्रोसिटीज हो रही है, हर राज्य में हो रही है। यूपी भी उससे छूता नहीं है। 65,000 से ज्यादा केसेस एक साल में। लेकिन मैं अटैक नहीं करूंगा बीजेपी को। तो लेकिन इसके अंदर देखिए ये और उसके बाद होता क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का जो भी आरोपी होता है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से उतर जाते हैं। चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, यहाँ तक कि अभी ओलंपिक्स में जो हुआ तो वहां पे भी प्रश्न चिन्ह एक बहुत बड़ा उठा। क्या सही क्या गलत एक अलग बात है। जंतर मंतर पे हमने देखा रेस्लर लड़कियों को। उसी प्रकार से उन्नाव आपने बोला, कन्नौज आपने बोला, राजस्थान की कुछ घटनाएं थी, बंगाल में भी जो हो रहा है हमने देखा। संदेश खाली पहला अक्रॉस द नेशन है, अक्रॉस द पार्टी लाइन है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, कि हम इन चीजों को कलेक्टिवली मिलकर के हैंडल नहीं कर पाते। बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। विवेक जी, आपने एक अच्छी बात कही कि इस सारी विषय के ऊपर कलेक्टिवली सोचना चाहिए। मगर महोदय, मैं कह रहा हूं कि आपके गठबंधन के लोग सिलेक्टिवली सोचते हैं। आपने कहा उदाहरण दे, मैं सिर्फ 4 उदाहरण कोट कर रहा हूं और चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता का ऐसा बयान हो तो बताइएगा। नंबर 1, मुलायम सिंह का बयान, जब उन 2 पीड़िता बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद ये कहना लड़कों से गलती हो जाती है। नंबर 2, आजम खान ने हाई कोर्ट के कहने पर बुलंदशहर के मामले पे बिना शर्त माफी मांगी। नंबर 3, राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। हंसी मजाक उड़ाते हुए। नंबर 4, अशोक गहलोत ने कहा कि 57% रेप के मामले फर्जी होते हैं। 57% का बड़ा प्रिसाइज आंकड़ा दिया और उन्होंने कहा ये सब तो फर्जी केस होते हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में कहता हूं, चुनौती से कह रहा हूं, ये 4 बयान मैंने इंडी गठबंधन वालों को बताए। ऐसा असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना, दुखद बयान हमारे किसी नेता का हो तो बताइएगा। इसलिए जब कलेक्टिवली बात करिए तो कलेक्टिवली करिए। अब आप सुन लीजिए, चैलेंज कर रहे हैं, कोई बयान दे दीजिए। क्लियर सी बात है सुधांशु जी, एक लंबी फेहरिस्त 65,000 केसेस की है महिला उत्पीड़न के अंडर योर चीफ मिनिस्टर योगी। लिस्ट निकालूं क्या मैं? क्या किया था आप लोगों ने जंतर मंतर पे रेसलिंग की लड़कियों के साथ? बयान तो आपने बड़े सुना दिए मुलायम सिंह यादव के। आपने तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्लेकेट किया, उसके नुमाइंदों को रेसलिंग फेडरेशन में रखा, उसके लड़के को टिकट दिया और अभी भी हल्ला मचा जब ओलंपिक्स में हो गई। तो मुझे ये मत सिखाइए सिंगर साहब कौन थे, सुनाऊं मैं आपको? तो ये देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप सुधांशु
देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको बिलो द बेल्ट डेट करूं और आप मुझे करें। आपको मानना पड़ेगा अक्रॉस द पार्टी लाइन डिफॉल्टर्स हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक बहुत ही दूध की धुली पार्टी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने एनसीआरबी के डेटा उठाइए, अपने राज्यों को स्टडी करिए, अपने को सुधारिए पहले, और मुझको हमको खुद अपने को सुधारना होगा और कलेक्टिवली मिलकर के हर इशू के ऊपर बिना बयानबाजी के अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हम इकट्ठे एक एक केस को के बारे में डिस्कशंस करें, शायद वो बेहतर हो। ओके, आज बंगाल में जो हुआ उसमें हमें एक होना चाहिए। पर अभी तक आपने बयान नहीं दिया है, वो बयान आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सर कि महिलाओं के खिलाफ मैंने एक लाइन कहाँ बदले हैं, किसी राज्य में नहीं बदले। रूबिका जी एक लाइन, और फिर बस मैं विवेक जी एक बात कह दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी हमारे शासन में कोई ऐसा नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और अपराध पर निर्लज्ज प्रतिक्रिया दूसरी चीज है। मैंने निर्लज्ज प्रतिक्रिया 4 गिनाई और आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया गिनाई। मैं नहीं कहता कि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और जैसी बेशर्म प्रतिक्रिया होनी चाहिए ऐसी 4 हमने गिना दी। एक हमारे यहाँ की बता दीजिए किसी ने, मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति की अथवा उससे बड़े स्तर के। छोड़ो, मैं तो आपके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का ही सुना देता हूँ। मैं तो सुना देता हूं जिसने कहा कि साहब ये तो रेस्लिंग की लड़कियां हैं, बाल छोटे कटे होते हैं, देखने में कुछ इनमें ठीक होता नहीं है। और मुझे क्या पड़ी है, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं जो मैं सुनाने पे आ जाऊं? तो बहुत भद्दी भद्दी बातें हैं सर। नेशनल टीवी पे हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोबर को फेंकना अच्छी बात नहीं है। आप समझिए इस बात। बयानों की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप किन बयानों की बात वैसे मैं आपको दर्जन भर गिना सकता हूं। मैंने तो कहा किसी ने जस्टिफाई किया रेप को, कहा लड़कों से गलती हो जाती है, वो भी हत्या आत्महत्या के बाद। मतलब कोई बात के हम ये नहीं गिना रहे कि आप कहते हैं कि वो किसी ने कांग्रेस के नेता ने टंच माल शब्द बोला और क्या क्या बोला, वो मैं भी गिना सकता हूं। विवेक जी ये नहीं, मैंने ये कहा कि बलात्कार को जस्टिफाई करना कि 57% केस झूठे होते हैं, ये मर्दों वाला प्रदेश है, लड़कों से गलती हो जाती है और हाईकोर्ट से माफी मांगना। एक उदाहरण गिनाइए। आपको भी मालूम है, मैं आपको बड़ी फेरत गिना दूंगा, नैना साहनी के मंदुरी कांड से लेकर अब तक। आपको भी मालूम है और सबसे ज्यादा तो आपके सरकार को भी मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला वो सिर्फ एक लाउड माउथ स्पीच थी। नहीं उनको देते ना सम्मान। फिर अगर आपकी पार्टी का इतना खराब था तो आपकी सरकार नहीं देती उनको सम्मान। आपने दिया ना सम्मान। अरे भाई अब बचाव नहीं कर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। अब मैं दूसरा आपकी पार्टी का उदाहरण दे देता हूं। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक जी है ना समर्थक, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री केरल के वीएस अच्युतानंदन ने ही सबसे पहले लव जिहाद शब्द कहा था और उन्होंने कहा था हजारों लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं। केरल एसटीएफ की रिपोर्ट थी, 300 से ऊपर तो ओमन चांडी ने बतौर, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे और आपने उसकी खिलाफत की। अब मेरे भाई आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री सही था। आप सियासत यह होती है कि केरल में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। यह होता राजनीतिक नफे नुकसान पे महिलाओं लड़कियों की इज्जत और आबरू को तौलकर अपना राजनीतिक सियासत की बिसात बिछाना। यहीं पर आए हैं ना वाजपेयी जी। महिलाओं के साथ अपराध आपकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं, इनकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं। बात इस मसले पर नहीं है। मैं ये कह रही हूँ खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे पता है हाथरस में तो मैंने ग्राउंड पर जाकर सर रिपोर्टिंग की है, किस तरीके का आलम था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई लड़की जो है इस देश में बाहर निकल ही नहीं सकती है। मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, योगी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आज ममता दीदी का आप वो ट्वीट देख लीजिए प्रियंका गांधी ने जो किया है, और उससे पहले जो इस तरीके की हाथरस और बाकी जगहों पर घटनाएं हुई थी उस पर आप उनका ट्वीट देखिए। यूपी में अलग सियासत और पश्चिम बंगाल को लेकर अलग सियासत। गजब खून है ये, टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके से खोलता है। तो रूबिका जी कह रहा हूं इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस इस शख्स ने दरिंदगी की है, गलत काम किया है, उसको सजा दिलाइए, सजा दीजिए। बीजेपी उसको सजा देने के बजाय वो इस चीज को जोड़ने और घटाने में लगी है कि साहब ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, कि साहब इंडिपेंडेंट है, कि बीजेपी का। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। जब था वो नेता तब था, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो एक्टिव मेंबर नहीं है। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर होता भी तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की कभी वकालत नहीं करती। वो चाहती उसको सख्त से सख्त सजा हो। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले समाजवादी पार्टी में था, लेकिन एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जूही सिंह जी ने ये नहीं कहा उसको बचाने की बात नहीं कही, उसको बचाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और नार्को टेस्ट करवाइए लड़की का। नार्को टेस्ट की मांग आप लोगों ने इससे पहले कब की है? अयोध्या छोड़ दीजिए, वहां भी आपका ही नेता आ रहा है, और ये ले लीजिए आपका ही नेता आ रहा है। देखिए अयोध्या प्रकरण एक अलग प्रकरण है। इस प्रकरण को आप देखें, अयोध्या प्रकरण एक अलग प्रकरण है। मैं इस प्रकरण पे बात कर रहा हूं।
देखिए कैसे प्रकरण अलग है, मुझे ये देखिए, बताइए। मैं कह रहा हूँ, महिला के साथ अपराध हुआ है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अब वो कैसे है उसपे- दोनों ही उसपे- लोग आपकी मैं कह पार्टी रहा हूँ, से कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनके तार देखिए, जुड़े उस थे कि नहीं बच्ची थे? के साथ उस कैसे अलग है बताइए। देखिए उस बच्ची के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, अयोध्या में भी बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ। उस पे हमारे नेता ने बाकायदे उसकी मांग की, जांच की तो मांग हर आदमी करेगा। अरे सर, बगैर जांच जांच के आप आप किसी को लोगों ने सजा कैसे दे हाथरस में सकते तो हैं? नार्को के लिए जांच नहीं तो मांगी। अहम है ना, बगैर DNA जांच के टेस्ट कोई की आदमी मांग कैसे ये प्रमाणित नया कर लेगा आपका ये निकला है फलां आदमी सर। दोषी है या फलां आदमी दोषी नहीं है? क्यों बचाएंगे आप, क्यों बचाएंगे, किस वजह से, क्या ऐसा कारण है कि नहीं, आप बचाएंगे सर? जांच से किस भागने की चीज- क्या बात है? नहीं, कोई जांच से नहीं, नार्को नहीं, टेस्ट, जांच- महिला अगर को जांच की नार्को मांग हो टेस्ट रही तो करेंगे क्या तब बुराई है? जाकर मानेंगे। सुधार आपने कहा कि कभी वो नेता था किसी समय, वो समय जानते हैं कितना पुराना है? आज कब बैठे हम लोग? 13 अगस्त में 25 जुलाई 2024 को अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है उनके परिवार में हुई एक शोकपूर्ण घटना के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, और पत्र क्रमांक है 1276 अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर से 25 जुलाई 2024। मतलब वो पुराना समय भी महीना भर पुराना भी नहीं है कि आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं। मैं तो एक बात बता दूं, मतलब थोड़ी किसी को अटपटी बात लग जाएगी, अगर उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाता ना, तो समाजवादी पार्टी का सारा चेहरा उतर जाता। जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, सारा डीएनए का असली जीनोम सीक्वेंसिंग सामने आ जाती अगर अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आप दोनों की ऐसी पेशबंदी है कि मुख्तार अंसारी यूपी में मुकदमा चलता था और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कोर्ट में अर्जी देते थे कि मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यानी कांग्रेस के दामने रहमत में महफूज हूं मैं, मगर उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता हूं। इसलिए बहुतों को बहुत कुछ पता है, इसलिए इस ढंग के असंवेदनशील बयान। अब आपकी नेत्री क्या बोल रही है कि 15 साल की लड़की शाम के समय कौन सी नौकरी मांगने गई थी? इस बयान का कोई जवाब है? और हमने क्या किया है? मोदी जी ने नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है संशोधन करके कानून में। बलात्कार के ऊपर सजा को 2 गुना बढ़ाया है संशोधन करके कानून में। और इसके अलावा हम यह भी कहते हैं सिर्फ कानून से नहीं चलेगा, सोच से बदलाव होगा। याद करिए मोदी जी ने बोला था सर, वही कि तो हम लोग सोच है अपने ना। घर की लड़की से पूछते हैं अगर शाम को ज्यादा देर हो जाए कि बेटी कहां थी, इतने बज गए शाम को। जिस दिन आप बेटों से भी पूछना शुरू करेंगे कि रात को इतने बज गए कहां थे, उस दिन सोच में बदलाव आएगा। तो हमने कानून, सोच और समाज सबको बदलने का प्रयास किया है और आपसे अजीज भाई। तीनों स्तर के ऊपर विकट राजनीति करने का प्रयास। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।